राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार वर्तमान में झारखंड के अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। 18 फरवरी को राज्य की दक्षिणी पूर्वी इलाकों में हल्के बादल आने की संभावना है, जिससे मौसम में कुछ ठंडक महसूस हो सकती है। 19 फरवरी को कोल्हान क्षेत्र में हल्की बारिश के साथ गर्जन और वज्रपात की स्थिति बन सकती है, जिससे मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसके बाद 20 फरवरी को बारिश का दायरा बढ़ते हुए झारखंड के मध्य क्षेत्रों जैसे रांची, बोकारो और रामगढ़ तक पहुंचने की संभावना है। 21 फरवरी को राज्य के पूर्वी भाग में ड्राई थंडर की संभावना जताई गई है, जबकि 22 फरवरी को झारखंड के पूर्वी और मध्य भाग में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में मौसम में और बदलाव हो सकता है। और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि मौसम के उतार चढ़ाव के कारण नागरिकों को और आज 17 तारीख में जो अधिकतम तापमान जो रिकॉर्ड हुआ है वो 36.8 डिग्री सेल्सियस सरायकेला खरसावां में सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ है, और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान जो रिकॉर्ड हुआ है वो 10.9 डिग्री सेल्सियस हजारीबाग की बरही में रिकॉर्ड हुआ है। मुख्य शहरों के आज के अधिकतम तापमान जो रिकॉर्ड हुआ उसके बारे में बात करें तो रांची में 30.4 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 34.6 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में 34.2 डिग्री सेल्सियस, बोकारो में 32.1 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 34.8 डिग्री सेल्सियस मुख्यतः रिकॉर्ड किया गया है। और अब बात करें आने वाले दिनों में कैसा होगा मौसम, तो आज 17 तारीख है और कल 18 में हम लोग देखेंगे कि झारखंड के जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं वहाँ पे कुछ हल्के बादल आने लगेंगे, और 19 तारीखों में जो कोल्हान का इलाका है वहाँ पे कुछ हल्के बारिश के साथ में गर्जन वज्रपात की स्थिति देखने को मिलेगी। अगर 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख में ये जो गर्जन वज्रपात के साथ जो हल्की बारिश है वो अपना दायरा बढ़ाते हुए मध्य के इलाकों में भी थोड़ा सा पहुँचते हुए दिखेगी, जिसमें रांची समेत बोकारो, रामगढ़ के इलाके हैं वहाँ तक भी इसके जद में आते हुए दिखेंगे। 21 तारीख में उतना ज़्यादा बारिश की स्थिति नहीं है, बट कुछ ड्राई ठंडर आपका पूर्वी भाग में होने को हो सकता है। और 22 तारीख में अगर बात करेंगे तो पूर्वी के साथ में जो मध्य भाग है वो भी ससेप्टेबल है लाइट टू मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का। तो आने वाले दिनों में जो मौसम का जो चेंज है उसको देखते हुए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की वार्निंग है, और उससे लोग थोड़े से सचेत रहें। गर्जन वज्रपात की स्थिति में आप पेड़ के नीचे ना रहें, ऊंची इमारतें, ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पे जाने से बचें, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को उस समय में गर्जन वज्रपात की स्थिति में ना यूज करें, और अगर बाहर में हैं तो आप सुरक्षित स्थान पर शरण ले सकते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक अगर आप फॉलो कीजिएगा तो गर्जन वज्रपात की स्थिति से आप निपट पाएंगे। बारिश की स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं है, मोस्टली लाइट ही रेनफॉल है, बट कुछ जगहों पे हो सकता है कि हल्का मॉडरेट रेनफॉल हो। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की जो बारिश होती है वो पूरे जिला में एक साथ नहीं होती है, हो सकता है जिला के कुछ हिस्सों में आपको बारिश होती हुई दिखे, कुछ हिस्सों में ना भी होते हुए दिखे। तो थोड़ा सा मौसम परिवर्तित हो रहा है, अब हम लोग प्री मानसून में आ रहे हैं और गर्जन वज्रपात जैसी स्थितियाँ हम लोगों को आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।